गिरिबाला और समर्थ को वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाली डिप्टी जेलर पर गिरी गाज। जेल मुख्यालय ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, क्या देश में जेल के नियम भी कैदियों का रसूख और उनका पुराना ओहदा देखकर दिए जाते हैं? क्या सलाखों के पीछे भी अमीर और रसूखदारों के लिए मखमली बिस्तरों और शाही खानपान का इंतजाम किया जाता है? ये तीखे सवाल इसलिए खड़े हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सेंट्रल जेल से एक ऐसा हिलाकर रख देने वाला खुलासा हुआ है जिसने जेल प्रशासन की साख को पूरी तरह से तार तार करके रख दिया। बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले की मुख्य आरोपी और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को जेल के अंदर राजा महाराजाओं की तरह वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, और जब इस काले खेल का भंडाफोड़ हुआ तो जेल मुख्यालय के आदेश पर भोपाल सेंट्रल जेल की डिप्टी जेलर जया यादव को अब तुरंत प्रभाव से पद से हटा दिया गया। पूरे मामले की कड़ियों को शुरुआत से समझाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कानून की रक्षक रही एक पूर्व जज कैसे जेल के नियमों को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत मामले में उनकी सास यानी कि पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह दोनों मुख्य आरोपी हैं और अदालत के आदेश पर 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल में जुडिशियल रिमांड यानी कि न्यायिक हिरासत में बंद हैं। कानून कहता है कि जेल की चारदीवारी के भीतर कदम रखते ही हर आरोपी सिर्फ एक कैदी होता है, उसका कोई भी पुराना रुतबा या फिर वीआईपी स्टेटस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही गिरिबाला और समर्थ ने इस जेल में कदम रखा, वैसे ही उनके रसूख के आगे जेल के नियम घुटने टेकने लगे। इन दोनों वीआईपी कैदियों को आम कैदियों से अलग करके वो तमाम अतिरिक्त सुविधाएं और ऐशो आराम के साधन मुहैया कराए जा रहे थे जिसकी कल्पना भी कोई आम कैदी नहीं कर सकता। समर्थ सिंह को भी नियमों के विपरीत जाकर बैरक में विशेष सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन रसूख का ये खेल ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। जेल के भीतर चल रहे इस काले कारनामे की खबरें लगातार बाहर आ रही थी और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर एक मृतका और आरोपियों पर जेल प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है। हमने भी इस पर पहले सवाल उठाए थे। इन गंभीर शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जेल मुख्यालय ने एक बेहद गोपनीय और बड़ी रणनीति तैयार की। मुख्यालय की ओर से डीआईजी स्तर के वरिष्ठ और बेहद ईमानदार अधिकारियों के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और इस टीम को बिना ही किसी स्थानीय अधिकारी को बताए भोपाल सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण यानी कि अचानक छापेमारी के लिए भेज दिया गया। जब डीआईजी स्तर के अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे उस बैरक के सामने पहुंचे जहां पर पूर्व जज गिरिबाला सिंह को रखा गया था, तो वहां का नजारा देखकर खुद आला अधिकारी भी दंग रह गए। मौके पर ही ये साबित हो गया कि वीआईपी ट्रीटमेंट के जो आरोप लग रहे थे वो 100% सच हैं। औचक निरीक्षण के तुरंत बाद जांच अधिकारियों ने एक बेहद विस्तृत और गोपनीय रिपोर्ट भी तैयार की और उसे सीधे शासन और जेल प्रशासन के आला हुक्मरानों को सौंप दिया। इस गोपनीय रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया था कि उस महिला बैरक की प्रभारी जो कि डिप्टी जेलर जया यादव थी, उन्होंने जानबूझकर अपने पद का दुरुपयोग किया और पूर्व जज के रसूख के आगे नतमस्तक होकर उन्हें नियमों के खिलाफ जाकर सुविधाएं मुहैया कराई। रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया था कि समर्थ सिंह की बैरक में भी नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा था। इस गोपनीय रिपोर्ट के सामने आते ही जेल मुख्यालय ने बिना ही एक सेकंड की देरी किए एक बहुत बड़ी और दंडात्मक कार्रवाई की। डिप्टी जेलर जय यादव को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इस बड़ी कार्रवाई से न केवल भोपाल सेंट्रल जेल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के जेल महकमे में एक भयंकर हड़कंप भी मच गया है, क्योंकि किसी अधिकारी पर वीआईपी ट्रीटमेंट के मामले में इतनी जल्दी कोई भी कार्रवाई करना आसान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कर दिखाया गया। डिप्टी जेलर जय यादव को हटाकर जेल प्रबंधन ने पूरे सूबे के जेल अधिकारियों को एक बहुत बड़ा और सख्त संदेश देने की कोशिश की है कि प्रबंधन ने यह साफ कर दिया है कि अदालत की कस्टडी में आया हुआ हर एक आरोपी, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, चाहे वो पूर्व जज ही फिर क्यों ना हो या फिर कोई नामी क्रिमिनल लॉयर, उसे जेल के भीतर एक आम कैदी की तरह ही अपनी रातें काटनी होंगी। उन्हें वही खाना खाना होगा जो आम कैदियों को मिलता है और उसी जमीन पर सोना भी होगा जहां पर बाकी कैदी सोते हैं। हालांकि इस बड़ी कार्रवाई के बाद में अब पूरे महकमे की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आरोपी डिप्टी जेलर जया यादव इस पूरे मामले पर अपनी क्या सफाई पेश करती हैं और क्या वो इस खेल में शामिल कुछ और बड़े चेहरों के नामों का खुलासा करेंगी, क्योंकि जेल के भीतर किसी बड़े राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के बिना इतनी बड़ी लापरवाही को अंजाम देना किसी अकेले डिप्टी जेलर के भी बस की बात नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ट्विशा शर्मा मौत मामले में बाहर तो सबूतों से छेड़छाड़ और केस डायरी लीक होने का जो खेल है वो चल ही रहा था, लेकिन अब सलाखों के पीछे भी आरोपियों को बचाने और उन्हें आराम पहुंचाने का जो एक समानांतर तंत्र काम कर रहा था,
अब उसका भी भंडाफोड़ हो चुका है और उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है। तो भोपाल सेंट्रल जेल के इस बहुत बड़े वीआईपी ट्रीटमेंट वाले भंडाफोड़ पर डिप्टी जेलर जया यादव पर हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पर और आरोपियों के इस खतरनाक रसूख पर आपकी क्या राय है, और क्या ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, इस पर भी आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।